गर्मी में गरीब बहू का ठंडी सब्जियों का लंच बॉक्स। मेघा, तू इतनी सुबह सुबह लंच बॉक्स बनाने के लिए उठ गई? तू दिन भर इतना काम करती है, तुझे तो अच्छे से नींद लेनी चाहिए। माँ जी, अगर मैं सोती रहूंगी तो मेरा काम कौन करेगा? आप तो जानती हैं 9 बजते बजते हमारा घर इतना गर्म हो जाता है कि चूल्हे पर 2 मिनट बैठना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ बहू, जब से ये गैस की हड़ताल शुरू हुई है और गैस मिलना कम हुआ है, तब से तुझे चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है, वरना तो तू पहले गैस पर कितनी जल्दी सारा खाना बना लेती थी। हाँ माँ जी, जब गैस थी तब खाना भी जल्दी बन जाता था और टिफिन बॉक्स भी जल्दी बन के तैयार हो जाता था, लेकिन जब से चूल्हा आया है तब से खाना और लंच बॉक्स दोनों बनाने में काफी समय लग जाता है। मेघा एक गरीब परिवार से थी। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वो लंच बॉक्स बनाकर बेचती थी। आज भी वो हर दिन की तरह अपने लंच बॉक्स का खाना तैयार करते हुए सरोज से बातें कर रही थी कि तभी भाभी, मेरा लंच बॉक्स बन गया क्या? कल जो आपने लंच बॉक्स दिया था वो मेरी सहेलियों को काफी पसंद आया था। क्या आज भी आप कुछ टेस्टी सा खाना उनके लिए दे सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए लंच बॉक्स पैक कर देती हूँ। मेघा नेहा के लिए लंच बॉक्स तैयार कर रही थी कि तभी माँ, बहुत गर्मी लग रही है, ये पंखा कब ठीक होगा? कल से पंखा खराब है। हाँ भाभी, पंखा खराब होने की वजह से कल पूरी रात नींद नहीं आई। क्या हम लोग नया पंखा नहीं ले सकते हैं? मैंने मैकेनिक से बात की है, वो आज पंखा ठीक कर देंगे। और नेहा, मैं सोच रही हूँ कि लंच बॉक्स बेचकर अगर 2 पैसे ज्यादा होते हैं तो उसे सेव करके मैं पंखे की जगह कूलर ले आऊँ। क्या सच में मम्मी, हमारे घर में कूलर आएगा? हाँ पिंकी। मेघा की बात सुनकर परिवार वालों के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं और सबको खुश होता देखकर मेघा भी बहुत खुश होती है। मेघा खुशी खुशी आज अपना लंच बॉक्स बेचने के लिए ऑफिस के बाहर पहुंच जाती है। तभी उसका रेगुलर कस्टमर रोहित उसके पास आता है। दीदी, कल से आप मेरा लंच बॉक्स मत बनाइएगा। रोहित की बात सुनकर मेघा को झटका लगता है और उसकी सारी खुशी एक पल में गायब हो जाती है। क्यों, क्या हुआ सर? क्या आप कहीं और से लंच ले रहे हैं? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो 1 महीने के लिए बाहर ट्रिप पर जा रहा हूँ। अब ट्रिप से आने के बाद ही आपसे मैं लंच बॉक्स खरीदूंगा। जी ठीक है, आपको जब भी लंच बॉक्स लेना हो मुझे बता दीजिएगा। रोहित मेघा के अब तक के लंच बॉक्स के सारे पैसे देकर चला जाता है। रोहित के जाने के बाद अब ये क्या मुसीबत है? आज ही मैं ज्यादा कमाई होने का सोच रही थी और आज ही मेरा एक ग्राहक कम हो गया। मेघा थोड़ी उदास थी क्योंकि आज उसकी सुबह अच्छी नहीं हुई थी। वो 2 घंटे में मुश्किल से 2 लंच बॉक्स बेचती है। जब उसके लंच बॉक्स नहीं बिकते तब वो उदास होकर वापस आने लगती है कि तभी उसकी मुलाकात उसके दूसरे रेगुलर कस्टमर से होती है। भाई साहब, आप कहाँ थे? मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रही थी। दीदी, आज मुझे आपका लंच बॉक्स नहीं चाहिए क्योंकि मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर ठंडा ठंडा कस्टर्ड खा लिया है। अच्छा तो सर, क्या कल लंच बॉक्स लेंगे? दीदी, अभी कुछ दिनों तक तो मुझे लंच बॉक्स नहीं चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और ये तेल मसाले वाला खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मुझे जब लंच बॉक्स चाहिए होगा तो मैं आपको बोल दूंगा। इस तरह पंकज भी लंच बॉक्स के लिए मना करके चला जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे ग्राहक एक एक करके कम क्यों हो रहे हैं? एक तो इतनी गर्मी, अरे पता नहीं आज किसका चेहरा देखा था जो ये सब मेरे साथ हो रहा है। मेघा गर्मी से परेशान अपना पसीना पोंछते हुए टिफिन बॉक्स लेके दूसरी कंपनी की तरफ जाते हुए सोचती है, आज मैं लेट हो गई, सभी कंपनी में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी वो ऑफिस के लोगों को बाहर निकलते हुए देखती है कि तभी एक आदमी से पूछती है, सभी खाना खाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? ये सभी लोग आजकल कैंटीन में ही खाना खा रहे हैं क्योंकि कैंटीन में नया स्टाफ रखा गया है और ये स्टाफ काफी टेस्टी खाना बनाता है। खासकर इनका फ्रूट सलाद और ठंडी ठंडी मलाई वाली छाछ पीकर गर्मी में सुकून मिलता है। लो, गई भैंस पानी में। ये क्या नई मुसीबत है? मेरे सारे कस्टमर तो कैंटीन में खाना खाने के लिए चले गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मेरे लंच बॉक्स का क्या होगा? ये सब सोचते हुए मेघा उदास होकर अपने घर आ जाती है। मेघा घर जा ही रही थी कि तभी उसकी पड़ोसी मेघा को देखती है और उसे देखकर बातें करने लगती है। मेघा, सच में कितनी मेहनती है, अकेले इतनी गर्मी में इतने सारे लंच बॉक्स बेचती है। मुझे तो इसकी बड़ी चिंता होती है, इतनी धूप में बेचारी कितना मेहनत करती है। हाँ चाची, आज तो मेघा काफी उदास है, शायद आज उसकी अच्छी बिक्री नहीं हुई है। चलकर उसे पूछते हैं क्या हुआ है। नहीं रजनी, उसे घर जाने दे, आज शायद सच में उसका मन ठीक नहीं है, वरना तो वो हमसे रोज ही बात करती है। मेघा बहुत ही अच्छी और हंसमुख औरत थी, सभी उसकी तारीफ करते थे। आज मेघा को उदास देख पड़ोसी भी परेशान थे। मेघा घर में आती है, सरोज उसे पानी देती है और हाथ पंखे से हवा करती है। फिर क्या बात है बहू, तू आज बड़ी परेशान लग रही है। अब मैं क्या बताऊँ माँ जी, जब भी लगता है ट्रेन पटरी पर आ गई है
अब हमारी जिंदगी संवरेगी, तभी कुछ न कुछ हो जाता है। अरे बेटा, बातों को जलेबी की तरह मत घुमा, साफ साफ बताना क्या बात है। माँ जी, आज सुबह मैं आप लोगों को कितनी खुशी से कहकर गई थी ना कि मैं लंच बॉक्स बेचकर पैसे कमाऊंगी और उन पैसों से कूलर लेकर आऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे सपने एक दिन में ही टूट जाएंगे। मेघा, आज कुछ हुआ है क्या, मुझे बता। हाँ माँ जी, आज मेरे 2-3 कस्टमर ने मुझसे अलग अलग वजह से लंच बॉक्स लेने से मना कर दिया, और मैं जिस ऑफिस में लंच बॉक्स बेचने जाती थी वहाँ कैंटीन में नया स्टाफ आ गया है। लोग उनका खाना खाना पसंद कर रहे हैं। देख बेटा, ग्राहक का बढ़ना या घटना तो तेरे हाथ में नहीं है। तू अपनी तरफ से मेहनत करती जा, देखना अंत में तेरे साथ सब अच्छा होगा। माँ जी, आपके हिम्मत और हौसला देने की वजह से ही तो मैं इतनी दूर आई हूँ। ये हुई ना बात, मेरी मेघा वाली बात। चल अब हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठ जा, मुझे पता है तुझे भूख लगी होगी। जी माँ जी, आप अपनी मेघा को बहुत अच्छे से जानती हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सरोज मेघा को खाना निकाल कर देती है। मेघा को बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो वो खाना मिलते ही उसे जल्दी जल्दी खाने लगती है। अरे मेघा, आराम से खा, जब तक मैंने पूछा नहीं था तब तक तो तुझे भूख भी नहीं लगी थी, और अब देखो कैसे बच्चों की तरह खाने पर टूट पड़ी है। सरोज की बात सुनकर मेघा हंस देती है। सरोज और मेघा हंसी मजाक कर ही रही थी कि तभी नेहा घर आती है और पूरा लंच बॉक्स जैसे का तैसा रख देती है। अरे ये क्या नेहा, आज तुमने लंच नहीं किया? तुम तो कह रही थी कि तुम्हें और तुम्हारी सहेलियों को मेरे हाथ का खाना पसंद है, और आज तुम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है। भाभी क्या बताऊं, आपका लंच बॉक्स खाने की तो मेरी बहुत ज्यादा इच्छा थी, लेकिन लंच ब्रेक में हमने जैसे ही आपका लंच बॉक्स खोला तो उसमें तेल वाले पराठे और आलू गोभी की सब्जी देखकर तो खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तेरी भाभी ने इतनी मेहनत से तेरे लिए लंच बॉक्स तैयार किया और तू बोल रही है खाना खाने का मन नहीं था। माँ, मैं खाना बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप तो देख ही रही हैं आजकल कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। भाभी के हाथ का बना टेस्टी सब्जी खाने का भी मन नहीं करता है। कोई बात नहीं माँ जी, आप नेहा को मत डांटिए, शायद गोभी देखकर उसे खाने का मन नहीं किया होगा। कल मैं लंच बॉक्स में रोटी और कटहल की सब्जी रखूंगी, साथ में आम का अचार रहेगा। अच्छा ऐसी बात है, तब तो लोग तेरे लंच बॉक्स जरूर खरीदेंगे। सरोज की बात सुनकर मेघा को बहुत ही हिम्मत मिलती है। ऐसे ही दिन गुजरता है और रात में सभी खाना खाकर सो जाते हैं, और फिर अगली सुबह मेघा कटहल की सब्जी और रोटी बनाती है। मेघा के खाने की खुशबू घर के बाहर पड़ोसियों के घर में भी जा रही थी। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है कटहल की। कटहल तो मैं भी बनाती हूँ, लेकिन इतनी अच्छी खुशबू तो मेरे खाने से नहीं आती है। मेघा, क्या तुम आज सब्जी में कटहल बना रही हो? हाँ, क्यों? तुम्हारी सब्जी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और कटहल मेरा फेवरेट है। क्या मुझे भी थोड़ी सी कटहल की सब्जी मिल सकती है? हाँ क्यों नहीं, मैं अभी नेहा के हाथों आपके लिए सब्जी भिजवाती हूँ। मेघा एक कटोरी में कटहल की सब्जी निकालती है। नेहा, यहाँ आना। मेघा की आवाज देने पर नेहा रसोई में आती है। नेहा, ये सब्जी पड़ोस वाली रजनी भाभी को दे आओ। अच्छा ठीक है भाभी। इतना कहकर नेहा सब्जी देने के लिए रजनी के घर चली जाती है। रजनी भाभी, मेघा भाभी ने आपके लिए सब्जी भिजवाई है। थैंक यू नेहा, सब्जी लाने के लिए। मेघा को भी मेरी तरफ से थैंक यू कहना। रजनी नेहा को थैंक यू करती है और उसके बाद नेहा अपने घर आ जाती है। मेघा का लंच बॉक्स तैयार हो गया था। वो लंच बॉक्स बेचने के लिए ऑफिस जाती है। ऑफिस जाने के बाद बस आज मेरी लंच बॉक्स बिक जाए तो बहुत अच्छा होगा, कल तो पूरा दिन खराब गया था। मेघा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके पास उसका रेगुलर कस्टमर कुंदन आता है। दीदी, कल मैंने आपका खाना खाया था। आपका खाना सच में बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन वो खाना खाने की वजह से मुझे गैस हो गई थी। कल मैंने लंच बॉक्स में गोभी आलू बनाई थी, तो शायद गोभी खाकर आपको गैस हो गई होगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज मैंने टिफिन में कटहल बनाया है। कटहल खाकर आपको कुछ नहीं होगा, आप एक बार खाकर देखिए। कुंदन हमेशा मेघा के पास से ही लंच बॉक्स लेता था और उसे मेघा के हाथ का खाना बहुत पसंद था, इसीलिए वो मेघा से लंच बॉक्स खरीद लेता है। आज मेघा की ठीक ठाक बिक्री होती है, तो दोपहर तक मेघा लंच बॉक्स बेचकर घर चली जाती है। रास्ते में पता नहीं मेरे काम को किसकी नजर लगी है। पहले तो लोग भीड़ लगाकर मेरा लंच बॉक्स खरीदते थे, लेकिन पता नहीं क्यों अब लंच बॉक्स की बिक्री अच्छी नहीं हो रही है। कुछ महीने में नेहा की शादी होने वाली है, उसके लिए भी तो पैसे जोड़ने हैं। ऐसा ही चलता रहा तो फिर उसकी शादी के लिए मैं पैसे कहाँ से जोड़ूंगी। ये सब सोचते सोचते मेघा कब घर पहुंच जाती है उसे पता भी नहीं चलता है। मेघा ज्यादा परेशान नहीं थी, बस अपने ख्यालों में खोई हुई थी। फिर उसका घर आ जाता है और वो हाथ मुंह धोकर खाना खाती है और फिर घर के छोटे मोटे काम में लग जाती है। मेघा घर में झाड़ू लगा रही थी कि तभी विवेक घर पर आता है। क्या बात है विवेक जी, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। विवेक बहुत ही परेशान लग रहा था। उसके चेहरे पर थकान और उदासी साफ देखी जा सकती थी। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। बोलना बेटा, क्या हुआ है?
आज फिर तेरे सेठ ने तुझे कुछ कहा क्या? विवेक कपड़े की दुकान पर काम करता था और मुश्किल से महीने के 5,000 रुपए कमाता था। इसीलिए घर चलाने के लिए मेघा लंच बॉक्स बनाकर बेचा करती थी, जिससे उसकी सास की दवाइयां और बेटी की पढ़ाई का खर्चा निकलता था। विवेक को परेशान देखकर मेघा विवेक को नींबू पानी बनाकर देती है। विवेक जी, आप नींबू पानी पीजिए। नींबू पानी पीकर आपको अच्छा लगेगा। विवेक नींबू पानी पीता है और उसकी माँ हाथ पंखे से हवा करती है। विवेक नींबू पानी पीने के बाद कहता है, आज तो मेरे सेठ जी ने हद कर दी यार। मानता हूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरी भी तो इज्जत है ना। इतना कहते हुए विवेक रो पड़ता है। उसे रोता देखकर मेघा घबरा जाती है। क्या हुआ जी? आप रो क्यों रहे हैं? मुझे बताइए ना। आज सुबह में दुकान पर मैं साड़ियाँ बेच रहा था, तभी हमारी दुकान पर एक अमीर आदमी अपनी बेटी की शादी की शॉपिंग करने के लिए आया। वेलकम सर, हमारी दुकान में आपका स्वागत है। बताइए आप क्या लेंगे, ठंडा या चाय? पहले तो मैं आपके दुकान की साड़ियाँ और लहंगे देखूंगा। अरे ठीक है सर, मैं अभी आपको सारे लेटेस्ट लहंगे की डिजाइन और साड़ियाँ दिखाता हूँ। विवेक जल्दी आओ और सर को साड़ियों की कलेक्शन दिखाओ। प्रेमचंद के कहने पर विवेक आता है और अमीर आदमी को बनारसी सिल्क साड़ी, ऑर्गेन्जा साड़ी, अलग अलग तरह की साड़ियां दिखाता है और फिर मनीष मल्होत्रा टाइप के लेटेस्ट लहंगे का डिजाइन दिखाता है। ऐसे तो डिजाइन कुछ खास समझ में आ नहीं रहे। सेल्समैन थोड़ा अच्छे से दिखाओ। विवेक अपने ऊपर साड़ियां रखकर उसके डिजाइन को दिखाना शुरू करता है। तभी प्रेमचंद, जो विवेक को देख रहे थे, वो उसके पास आते हैं और कान में कहते हैं, अरे विवेक, ये तू कैसे काम कर रहा है? देखिए, कस्टमर हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। तुझे जो करना पड़े कर, लेकिन मेरी सेल करवा। एक काम कर, तू साड़ियों को पहन कर दिखा। सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कैसे साड़ी पहन सकता हूँ? अपने ऊपर साड़ी रखना फिर भी ठीक था, लेकिन साड़ी पहनना ये तो मुझसे नहीं। क्या कहा तूने? तुझसे नहीं होगा? अरे भूल मत, तू एक कपड़े की दुकान में काम करता है। यहाँ तुझे साड़ी दिखानी भी होगी और पहन कर भी दिखानी होगी, और अगर तूने साड़ी पहनने से मना किया तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। प्रेमचंद जानता था कि विवेक को नौकरी की कितनी जरूरत है और वो किसी भी हालत में नौकरी छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि बचपन में पतंग उड़ाते हुए विवेक गिर गया था और उसकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ी चोट आ गई थी, जो अभी तक ठीक नहीं हुई थी। इसीलिए वो मजदूरी या फिर किसी कारखाने में काम नहीं करता था। अच्छा ठीक है मालिक, मैं साड़ी पहनकर दिखाता हूँ, लेकिन आप मुझे काम से मत निकालिए। आप तो जानते हैं मुझे काम की कितनी जरूरत है। मेरी बहन की भी शादी होने वाली है। हाँ, ज्यादा बात मत कर, चल जल्दी जल्दी कस्टमर को साड़ी दिखा। विवेक को बहुत दुख हो रहा था। वो अपने आंसू के घूंट पीकर साड़ी को पहनकर उस अमीर आदमी और उसकी बेटी को दिखाता है। विवेक के साड़ी पहनने के बाद अमीर आदमी को 3-4 साड़ियां पसंद आ जाती हैं। अमीर आदमी की बेटी एक वेडिंग लहंगा भी ले लेती है। प्रेमचंद जी, आपकी साड़ियां और लहंगे के कलेक्शंस अच्छे हैं। मेरी बेटी की शादी की शॉपिंग तो अच्छे से हो गई और आपका सेल्समैन भी बहुत अच्छा है। जी थैंक यू सर। अगली बार आपको शॉपिंग करनी हो तो हमारे दुकान पर ही आइएगा। अमीर आदमी पैसे देकर अपनी बेटी के साथ चला जाता है। प्रेमचंद पैसे गिन रहा था। वो विवेक को अपने पास बुलाता है। विवेक, ये रख 100 रुपए। आज तूने भाई बहुत अच्छा काम किया है और तेरी वजह से अच्छी बिक्री हो गई है हमारी। अब ऐसे ही अच्छे से काम किया कर, मन लगा कर। तेरी आज छुट्टी जल्दी हो गई है, तू घर जा सकता है। जी ठीक है मालिक। विवेक उदास होकर 100 रुपए ले लेता है। मेरा बस चले तो मैं आपके सेठ का सर फोड़ दूं। मुझे तो वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे उसका नाम सुनकर ही गुस्सा आने लगता है। विवेक बेटा, इन बातों को दिल से निकाल। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन अमीरों को हमारे दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तू उदास होकर बस खुद को ही परेशान करेगा। इसीलिए छोड़ इन बातों को, हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। माँ जी सही कह रही हैं। ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आप भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा। आप खाना खा लीजिए, मैं खाना निकालती हूँ। मेघा विवेक को खाना निकाल कर देती है और विवेक खाना खाता है। खाना खाने के बाद सभी सो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन मेघा चूल्हे पर अपने लंच बॉक्स का खाना तैयार कर रही थी। नेहा कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी और सरोज खटिया पर सो रही थी कि तभी, अरे घर पर है कोई क्या? हाँ, कौन? मैं दूसरे गांव से आया हूँ, आपकी बेटी की शादी की खबर लेकर। शादी का नाम सुनते ही सरोज उठकर बैठ जाती है। वो खटिया से उठती है और जाकर दरवाजा खोलती है। वो रामलाल को खटिया पर बिठाती है। रामलाल को बहुत ही गर्मी लग रही थी, इसीलिए मेघा रामलाल के लिए ठंडी छाछ बनाती है। चाचा लीजिए, ये छाछ पीजिए, आपको बहुत गर्मी लग रही है ना? रामलाल ठंडी ठंडी छाछ पीता है। तभी सरोज थोड़ा परेशान होकर पूछती है,
क्या बात है भैया, कैसे आना हुआ इधर? बहन जी, आपके समधी ने रिश्ता तोड़ दिया है। मैं उनकी खबर आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आया हूँ। उनका कहना है कि आपकी बेटी खाली हाथ उनके घर जा रही है, लेकिन उन्हें दूसरे गांव से अपने बेटे के लिए अच्छा रिश्ता मिला है जो उन्हें फॉर्च्यूनर दे रहे हैं। इसीलिए उन्होंने आपकी बेटी से रिश्ता तोड़कर अपने बेटी की शादी दूसरी जगह पक्की कर दी और 2 दिन के बाद उनकी शादी होने वाली है। ये नहीं हो सकता है, समधी जी ने नेहा को शगुन दिया था, वो लोग ऐसे कैसे शादी तोड़ सकते हैं? देखिए, फॉर्च्यूनर के लालच में वो लोग ये सब कर रहे हैं। रामलाल की बात सुनकर सरोज रोने लगती है। नेहा का दिल टूट जाता है क्योंकि 2 महीने में जिस इंसान से उसकी शादी होने वाली थी, उस इंसान ने फॉर्च्यूनर के लालच में किसी और से शादी पक्की कर ली और 2 दिनों में उनकी शादी होने वाली थी। नेहा उदास लेकिन गंभीर होकर कहती है, माँ रो मत, अच्छा हुआ भगवान ने पहले ही लालची आदमियों का चेहरा दिखा दिया। अच्छा हुआ मेरी शादी उससे नहीं हुई, वरना वो लोग मुझे शादी के बाद दहेज लाने के लिए कहते तो मैं क्या करती। नेहा बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, ऐसे लालची ससुराल में बेटी की शादी करने से अच्छा है कि हम उसकी शादी ही ना करवाएं। फॉर्च्यूनर की लालच में देखिए उन लोगों ने कैसे हम लोगों से रिश्ता तोड़ दिया। अगर शादी हो जाती तो पता नहीं वो लोग नेहा को कितना तंग करते। पता नहीं मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं भगवान हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करता है। माँ जी, भगवान जी हमें परेशानी में डालकर हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन आप देखिएगा हमारी नेहा की शादी बड़े धूमधाम से बहुत अच्छे परिवार में होगी। खबर देने के बाद रामलाल दूसरे गांव चला जाता है। शादी टूटने की खबर से सभी उदास थे, इसीलिए घर में अजीब सी शांति छा जाती है। नेहा कॉलेज नहीं जाती है और सिलाई मशीन में बैठकर सिलाई करने लगती है। मेघा लंच बॉक्स बेचने के लिए जाती है, लेकिन अब पहले से भी काफी कम लोग उसका लंच बॉक्स लेते हैं। एक के बाद एक नई मुसीबत, क्या करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पता नहीं मेरे ग्राहक अचानक से इतने कम क्यों हो गए। लंच बॉक्स बेचने के बाद मेघा घर आती है। रात में जब सभी सो रहे थे तो मेघा को नींद नहीं आती है। वो आधी रात में दीवारों को घूरते हुए सोचती है, आजकल लोगों को हो क्या गया है, कोई मेरा लंच बॉक्स खाना क्यों नहीं चाहता। रोज इतना लंच बॉक्स बनने की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, क्या करूं मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब सोचते सोचते मेघा जैसे तैसे सो जाती है। अगले दिन पिंकी उसके पास आती है। माँ, स्कूल में टीचर ने आज आपको बुलाया है। बेटा, तुमने कोई लड़ाई की है क्या? नहीं माँ, मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, चलो अब तो स्कूल में जाकर ही पता चलेगा कि माजरा क्या है। मेघा पिंकी के साथ स्कूल जाती है और उसके टीचर से मिलती है। आपकी पिंकी सारा दिन स्कूल में सोती रहती है, क्या घर में उसकी नींद पूरी नहीं होती? मैम, पिंकी तो रोज अच्छे से सोती है, 8 से 10 घंटे। तो फिर वो स्कूल में क्यों सोती है? आप उसे लंच बॉक्स में क्या देती हैं? मैंने उसे लंच बॉक्स में पराठा और मटर आलू की सब्जी दी है। क्या आप उसे रोज इस तरह का खाना देती हैं? जी हाँ, लेकिन आप उसके खाने के बारे में क्यों पूछ रही हैं? खाना और सोने का क्या कनेक्शन है? आप रोज पिंकी को इतना तेल मसाला वाला हैवी खाना देती है। इतना हैवी खाना खाने की वजह से उसे नींद आती है। अब तो गर्मियाँ शुरू हो गई है, इतना हैवी डाइट खाना बॉडी के लिए ठीक नहीं होता है। गर्मी में तो ठंडा और हल्का खाना खाना चाहिए। मेघा टीचर से थोड़ी बहुत बातें करती है और अपने घर आ जाती है। घर आकर वो देखती है कि उसकी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जब से नेहा का रिश्ता टूटा था तब से सरोज बहुत ज्यादा चिंता करने लगी थी। क्या हुआ माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ज्यादा चिंता मत किया कीजिए, इतना ज्यादा टेंशन लेना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मेघा, बेटी की शादी की चिंता तो हर माँ को होती है, लेकिन मेरी तबीयत चिंता की वजह से नहीं खराब हुई है। आज बहुत ज्यादा गर्मी है ना, जब से मैंने नाश्ता किया है पेट में जलन और उल्टी महसूस हो रही है। सरोज की बात सुनकर मेघा जल्दी से उनके लिए सौंफ और बताशे का शरबत बनाती है और उन्हें पीने के लिए देती है। सरोज सौंफ का पानी पीती है तो उसे थोड़ा आराम मिलता है। अब ठीक लग रहा है माँ जी? हाँ बेटा, अभी थोड़ा आराम तो हुआ है। शरबत पीकर सरोज खटिया पर सो जाती है और मेघा उनके लिए हल्का तेल मसाला डालकर लौकी का रायता बनाती है। खाना बनने के बाद जब वो सरोज को खाना देती है कि तभी, मेघा, खाना तो बहुत ही अच्छा बना है, तू मेरे लिए अब से रोज ऐसा ही खाना बनाना। गर्मियों में इस तरह का खाना खाना ही अच्छा लगता है। सरोज की बात सुनकर मेघा सोच में डूब जाती है। जब से गर्मी शुरू हुई है तब से मेरे ग्राहक कम हुए हैं, तो अगर मैं गर्मियों के हिसाब से ठंडी सब्जियों का लंच बॉक्स बनाकर बेचना शुरू करूं, तो हो सकता है मेरे सारे ग्राहक मेरे पास वापस आ जाए। क्या हुआ मेघा, क्या सोच रही है? माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि अब से ठंडी सब्जियों का लंच बॉक्स बनाकर बेचूं। बेटा, आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि लोग तुम्हारा खाना बहुत पसंद करेंगे। मेघा, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। कल नेहा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं।
मैंने पंडित जी से बात की थी, तो तू उसके खाने का भी इंतजाम कर लेना। अगले दिन पंडित जी लड़के वालों को लेकर नेहा के घर आते हैं। लड़के वाले नेहा को देखते हैं, उन्हें नेहा पसंद आ जाती है। मेघा ने सभी के लिए खीरे का रायता, पालक का साग, लौकी और तुरई की सब्जी बनाई है। सभी जब खाना खाते हैं तब लड़के की माँ लता कहती है, खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट बना है। गर्मियों में इस तरह का खाना रोज मिल जाए तो क्या कहना। सच में बहन जी, आपने अच्छा इंतजाम किया है। चलिए अब लेन देन की बात कर लेते हैं। हमें तो बेटे की शादी में 2 लाख नगद और 10 ग्राम सोना चाहिए। बहन जी, आप तो जानती है हम लोग गरीब लोग हैं, इतने सारे पैसे का इंतजाम कहाँ से करेंगे। बेटी की शादी में तो इतना खर्चा करना ही पड़ता है। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो बेटी की शादी क्यों करवा रही हैं? उसे घर पर ही रखिए। इस तरह ताना मारकर लड़के वाले रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। क्या मेरी गरीबी की वजह से मेरी बेटी की शादी नहीं होगी? माँ जी, आप हिम्मत रखिए। अगर आप ऐसे टूट जाएंगी तो नेहा को कौन संभालेगा? मेघा अपनी सास को समझाती है और फिर ठंडी सब्जियों का लंच बॉक्स बनाकर बेचने के लिए चली जाती है। ले लो ठंडी सब्जियों का लंच बॉक्स ले लो। ठंडी सब्जियों का लंच बॉक्स सुनकर काफी सारे लोग मेघा से उसके लंच बॉक्स के बारे में पूछते हैं। भाभी, आप ये क्या कह रही हो? ठंडी सब्जियों का लंच बॉक्स? हाँ सर, ये लंच बॉक्स खास गर्मी के लिए बनाया गया है। इसमें रोटी, लौकी और तोरई की सब्जी, खीरे का रायता, आम की चटनी है और साथ में आम पन्ना का शरबत। इस लंच बॉक्स को खाकर सिर्फ आपका पेट नहीं बल्कि मन भी भर जाएगा, वो भी सिर्फ 50 रुपए में। खाने की इतनी सारी वैरायटी, वो भी इतने कम में। भाभी एक काम करो, मुझे भी एक लंच बॉक्स दे ही दो। मनोहर लंच बॉक्स लेकर चला जाता है। तभी रोहित उसके पास आता है। दीदी, मुझे लंच बॉक्स चाहिए है। वैसे अभी आप लंच बॉक्स में दे क्या रही हैं? भैया, अभी तो लंच बॉक्स में हल्की रोटियां, लौकी की सब्जी, रायता यही सब दे रही हूँ। लंच में ये सब कौन खाता है? भैया, ये सब्जी गर्मी के लिए बहुत अच्छी है। इसे खाकर आपका पेट ठंडा रहेगा और आप ज्यादा एनर्जेटिक भी फील करेंगे। मेरे कहने पर आप एक बार लंच बॉक्स खाकर तो देखिए, नहीं पसंद आए तो कहिएगा। रोहित मेघा का रेगुलर कस्टमर था और वो जानता था कि मेघा कितना अच्छा खाना बनाती है, इसीलिए वो मेघा से लंच बॉक्स खरीद लेता है। मुझे भी लंच बॉक्स चाहिए। मेघा ने जब से ठंडी सब्जियों का लंच बॉक्स बनाना शुरू किया था तब से उसकी बिक्री बढ़ गई थी। अब मेघा लंच बॉक्स में कभी परवल आलू की सब्जी, कभी लाल साग, कभी भिंडी बनाती और इसके साथ साथ आम पन्ने का शरबत लोगों को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मेघा लंच बॉक्स बेचने के लिए बैंक जा रही थी। अच्छा है, लोगों को अब मेरी लंच बॉक्स पसंद आ रही है। बस भगवान इसी तरह से मेरी नैया पार लगवा दीजिए। मेघा रास्ते में जा रही थी कि तभी उसकी नजर सड़क पर जाती है, जहाँ एक नेता की गाड़ी खराब हो गई थी। मेघा नेताजी की गाड़ी को देख रही थी कि तभी एक आदमी उसके पास आता है। मैं नेताजी का ड्राइवर हूँ। नेताजी को काफी डिहाइड्रेशन हो गया है। क्या आपके पास कुछ पीने के लिए है? यहाँ आसपास कोई दुकान भी नहीं है और हमारा पानी भी खत्म हो गया है। मेरे पास आम पन्ना का शरबत है, आप नेताजी को ये दे दीजिए। मेघा रघु को एक प्लास्टिक के ग्लास में आम पन्ना भरकर दे देती है। नेताजी जब शरबत पीते हैं तो उन्हें काफी आराम मिलता है। रघु, इस औरत से पूछो क्या इसके पास कुछ खाने के लिए है। बहन, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या? मैं तो लंच बॉक्स बेचती हूँ, मेरे पास ये लंच बॉक्स है। रघु मेघा से लंच बॉक्स खरीदकर नेताजी को दे देता है। नेताजी जब खाना खाते हैं तो उन्हें लंच बहुत पसंद आता है। लंच बॉक्स बेचकर मेघा जब अपने रास्ते जाती है तब रघु उसे गाड़ी के पास बुलाता है। मेघा गाड़ी के पास आ जाती है। बेटी, तुम्हारा खाना तो सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। इस गर्मी में मुझे लू लग गई थी, लेकिन तुम्हारा वो आम का शरबत और ठंडा खाना खाकर मुझे काफी अच्छा लगा। कल मेरा एक डोनेशन कैंप लगने वाला है बेटा, वहाँ काफी सारे लोग इकट्ठा होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ तुम सबके लिए ऐसा ही ठंडा खाना बनाओ और खाना बनाने के लिए 10,000 रुपए तुम्हें दिए जाएंगे। क्या सच में? मुझे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है? हाँ बहन, बस तुम कल टाइम पर नेताजी के ऑफिस के पास वाले पार्क में आ जाना। मेघा अगले दिन नेताजी के डोनेशन कैंप में जाती है। वहाँ जाकर सबके लिए लौकी और तोरई की सब्जी, पटल आलू की सब्जी, ठंडा मीठा आम पन्ना, इसके अलावा और भी बहुत कुछ बनाती है। डोनेशन कैंप में लोग जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो सभी को खाना बहुत अच्छा लगता है। आज पहली बार किसी डोनेशन कैंप में इतना अच्छा खाना खाया है। डोनेशन कैंप में आए जरूरतमंद लोग और दूसरे नेता, सभी लोग नेताजी से खाने की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। रघु मेघा को 10,000 रुपए देता है। डोनेशन कैंप में खाना बनाने की वजह से न्यूज रिपोर्टर मेघा के फोटो न्यूज पेपर में छाप देते हैं और अगले दिन, भाभी देखो, आपकी फोटो न्यूज़पेपर में छपी है। मेघा, मुझे तुम पर नाज है। तुमने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम और तरक्की करो और ऊंचाइयों पर जाओ। अपने पति के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। फिर मेघा अपना लंच बॉक्स तैयार करके बेचने के लिए चली जाती है।
आज जब मेघा लंच बॉक्स बेचने के लिए ऑफिस गई थी तब सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह दीदी, आप तो मशहूर हो गई। अब तो मैं आपके पास से ही लंच बॉक्स लूंगा, क्योंकि अब तो पूरा शहर जानता है कि आपका लंच बॉक्स कितना टेस्टी होता है। तो सभी अब आपसे ही लंच बॉक्स लेंगे। रोहित की बात सच हो जाती है। ऑफिस में कदम रखते ही सारे लोग मेघा का लंच बॉक्स खरीद लेते हैं। आज आधे घंटे के अंदर ही मेघा का सारा लंच बॉक्स बिक गया था। मेघा लंच बॉक्स बेचकर कूलर की दुकान पर जाती है और अपने घर वालों के लिए कूलर लेकर आती है। माँ जी, देखिए मैंने हमारा सपना पूरा कर दिया। आज हमारे घर में कूलर आया है। अरे वाह मम्मी, आप कूलर ले आए। आप बहुत अच्छी है। आई लव यू। अब मुझे गर्मी नहीं लगेगी। कूलर आ जाने से मेघा के ससुराल वाले बहुत ज्यादा खुश थे। सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है। हे, ठंडी सब्जियों का लंच बॉक्स बेचने वाली मेघा जी, क्या यहीं पे रहती हैं? जी, मैं ही मेघा हूँ। बताइए आपको मुझसे क्या काम है? दीदी, मैं फूड ब्लॉगर हूँ। मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। मुझे आपकी स्टोरी जाननी है। क्या मुझे आप अपनी कहानी बताइएगा? हाँ, क्यों नहीं। मेघा फूड ब्लॉगर को अपनी पूरी कहानी सुनाती है कि कैसे गरीबी की वजह से उसे घर चलाने के लिए लंच बॉक्स बेचने का काम करना पड़ा। फिर लंच बॉक्स बेचने में उसे कितनी दिक्कतें आई और कैसे उसने ठंडी सब्जियों का लंच बॉक्स बनाना शुरू किया। फूड ब्लॉगर पूरी कहानी रिकॉर्ड करता है और फिर उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। मम्मी, आप बहुत ज्यादा फेमस हो गई हो। हर कोई बस आपके बारे में बात करता है। सब मुझे आपके नाम से जानते हैं। इंटरव्यू देने के बाद मेघा और भी ज्यादा मशहूर हो गई थी, क्योंकि उसकी वीडियो वायरल हो चुकी थी। अब बहुत सारे लोग उससे लंच बॉक्स खरीदते थे। इसीलिए मेघा के साथ साथ अब नेहा भी उसके साथ लंच बॉक्स बेचने के लिए जाती थी। एक दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर नील एक नर्स को लंच करते हुए देखता है। हे सिस्टर, ये खाना आपने क्या कैंटीन से लिया है? ये तो बड़ा ही फ्रेश और हाइजीनिक लग रहा है। नहीं सर, ये लंच बॉक्स तो मैंने एक औरत से खरीदा है जो हॉस्पिटल के बाहर लंच बॉक्स बेच रही है। उसका खाना बहुत ही फ्रेश और टेस्टी होता है। आप चाहे तो अभी जाकर उससे लंच बॉक्स ले सकते हैं। नर्स की बात सुनकर डॉक्टर नील हॉस्पिटल के बाहर जाकर मेघा से लंच बॉक्स खरीदते हैं। नेहा नील को लंच बॉक्स देती है। नेहा को देखते ही नील उसे पसंद कर लेता है। हाय, ये लड़की कितनी सुंदर है। मैं तो ऐसी ही किसी लड़की से शादी करना चाहता था। नील नेहा को बिना कुछ कहे उससे लंच बॉक्स लेकर चला जाता है। नील को मेघा का खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अगले दिन जब मेघा लंच बॉक्स बेचने के लिए आती है तब, भाभी, कल मैंने आपका लंच बॉक्स खाया था और वो बहुत ज्यादा टेस्टी था। मैंने लोगों से आपके बारे में काफी सुना है। आप बहुत हाइजीनिक तरीके से खाना बनाती हैं, इसलिए मैंने हॉस्पिटल अथॉरिटी से बात की है और हम लोग चाहते हैं कि अब से आप हमारे हॉस्पिटल की कैंटीन में खाना बनाएं। और वैसे वो जो लड़की कल यहाँ पर थी वो मुझे काफी पसंद है। डॉक्टर साहब, क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे इतना बड़ा मौका मिल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हॉस्पिटल के कैंटीन में खाना जरूर बनाऊंगी। अगले दिन से मेघा हॉस्पिटल की कैंटीन में खाना बनाने लगती है और साथ में अपने लंच बॉक्स बेचने का काम भी करती है। धीरे धीरे वो काफी सारे पैसे जमा कर लेती है और अपने घर को ठीक ठाक करवाकर उसे 2 मंजिला घर बना देती है और अपने घर में एसी, फ्रिज, कूलर सब कुछ ले जाती है। मेघा, तूने अपना सपना सच कर लिया। जैसा तूने कहा था कि तू हमारी गरीबी दूर करेगी। और देख, आज हम लोग पक्के मकान में रह रहे हैं और हमारे घर पर हर तरह की सुख सुविधा है। बस अब नेहा की शादी हो जाए तो मैं गंगा नहाऊं। माँ जी, समझ लीजिए वो भी हो गया। आप डॉक्टर नील को तो जानती हैं, जिसने मुझे हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था। वो हमारी नेहा को बहुत पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। अगर आप कहें तो हम लोग बात आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर नील तो बहुत अच्छा आदमी है। अगर वो हमारी नेहा को पसंद करता है तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मेघा, तू कल ही नील और उसके घर वालों को हमारे घर लंच के लिए इनवाइट कर। ठीक है माँ, मैं उनसे बात करती हूँ। मेघा नील से इस बारे में बात करती है। अगले दिन नील अपने परिवार वालों के साथ नेहा को देखने के लिए आता है। नील के परिवार वालों को भी नेहा बहुत पसंद आती है। आप लोगों की कोई डिमांड है तो आप बता दीजिए। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमें तो बस आपकी नेहा चाहिए। वैसे भी दहेज लेना बहुत ही गलत बात है और मैं इसके अगेंस्ट हूँ। नील की बातें सुनकर सरोज की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि नेहा के 2 रिश्ते टूटने के बाद आज सच में नेहा को एक अच्छा लड़का मिला था। दोनों परिवार एक दूसरे से बातचीत करके शादी का दिन रखते हैं और फिर बड़े ही धूमधाम से नेहा और नील की शादी हो जाती है। माँ जी, आप चिंता नहीं करेंगी ना? देखिए, नेहा की शादी हो गई। मेघा की ये बात सुनकर सरोज उसे गले लगा लेती है और कहती है, बेटा, जो भी हुआ सब तेरी वजह से हुआ है। तू हमारे घर की शान है। इस तरह से अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।